हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मतलब कि खनिज संसाधन की क्या महत्वता है हमारे देश के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए। तो देखो, जो हमारे खनिज संसाधन होते हैं बहुत जरूरी होते हैं किसी भी देश के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, वहाँ के इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से। देखो, फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारी जैसे माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं वो डायरेक्टली आपकी कंट्री के जीडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है माइनिंग के थ्रू, और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। इसका आप लिख भी लीजिए कि मिनरल मिनरल सॉरी लिखो, मिनरल रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली किसमें कंट्रीब्यूट करती है? जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, तो इस तरीके से वो हेल्प करती है हमारे आर्थिक विकास में। सेकेंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। देखो, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उनको एक रॉ मटेरियल की तरह सर्व करती है मिनरल रिसोर्सेज ना। तो इस तरीके से जैसे स्टील की हो गई, सीमेंट की इंडस्ट्री होगी, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। दे सर्व दे सर्व एज रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल देती है, जैसे क्या क्या देती है, सच एज स्टील हो गया आपका, सीमेंट हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, थर्ड जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करती है। भैया, आपके मिनरल रिसोर्सेज को हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, अलग अलग जगह यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगी, जिससे लोगों के लाइवलीहुड को भी बूस्ट कर रही है। ठीक है, इसमें लिखो आप दी माइनिंग सेक्टर the mining sector provide direct and indirect employment। ठीक है, रोजगार भी प्रदान कर रही है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर ये कहीं ना कहीं हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी हेल्प करती है। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट्स करते हैं मिनरल या मिनरल से रिलेटेड बेस्ड प्रोडक्ट को, तो इससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी तो अर्न करती है। तो एक आपका इम्पोर्टेंस मिनरल रिसोर्सेज का ये भी है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में मदद करती है। एक्सपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स exports of mineral and mineral based product help in earning फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये किसकी इम्पोर्टेंस ये भी है। फिर कहीं ना कहीं आपके मिनरल रिसोर्सेज हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। इवन जो अपने पार्ट 13 है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके एनर्जी मिनरल्स होते हैं, ये लिखना आपको सब कि वो आपको फ्यूल प्रोवाइड, एज अ फ्यूल भी हम इनको यूज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इसमें यही वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
जैसे आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सैंड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये हमें क्या बनाने में मदद करती है? रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसमें लिखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक आपका लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट एंड सैंड सपोर्ट दी बिल्डिंग ऑफ रोड्स बनाने में मदद करती है, ठीक है, ब्रिजेस हो गए, और इस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी हमारा मिनरल रिसोर्सेज हेल्प करता है। किस तरीके से? देखो, जो हमारी डिमांड हो रही है कि भाई चीजों को, मिनरल रिसोर्सेज को हम ऐसे तो यूज करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करके यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च और इनोवेशन में भी हेल्प कर, तो इस प्रकार से हमें कहीं ना कहीं ये रिसर्च इनोवेशन में भी हेल्प करती है। 8 पॉइंट आपका है, इसमें लिख भी लेते हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। द डिमांड फॉर एफिशिएंट, ठीक है, इनको हम एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके तो यूज करते हैं ना आपके मिनरल्स को। तो कहीं ना कहीं वो आपकी इनोवेशन को, रिसर्च को बढ़ावा दे रही है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हेल्प कर रही है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स ड्राइव्स रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देती है, और इस तरीके से टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में भी हेल्प करते हैं आपके मिनरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्बनाइजेशन सपोर्ट में भी हेल्प करती है। देखो, मिनरल रिसोर्सेज आपके बहुत जरूरी होते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरीके से आपके अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं कौन? आपके मिनरल रिसोर्सेज। क्योंकि हम खनिज संसाधनों के बिना हम शहरी अगर हमें शहरों का मतलब, ठीक है, अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो कैसे संभव होगा? वो तभी तो संभव होगा इन खनिज रिसोर्सेज की हेल्प से, जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ठीक है, तभी संभव हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट में, जैसे आपके माइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं वो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रूरल एरिया में बढ़ावा मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं रीजनल डेवलपमेंट होगा और रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए माइनिंग प्रोजेक्ट्स कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, जिससे क्या होगा? ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट होगा, लीडिंग टू ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका 9 पॉइंट है कि आपके मिनरल रिसोर्सेस आपके रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, ग्रामीण विकास में, ठीक है। क्योंकि जैसे माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करेंगी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनको प्रोत्साहित करेंगी आपके रूरल एरिया से, जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्प करती है। फिर आपके जो मिनरल रिसोर्सेज है वो हेल्प करते हैं कि रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, अगर हम इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करेंगे मिनरल रिसोर्सेज का, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, ठीक है। तो इसमें लिखो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज लीड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, और वेस्टेज कम होगा, और इससे रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एंड
to improved industrial productivity and reduce wastage, और रिड्यूस करेगी ये वेस्टेज को। तो ये तो आपके मिनरल रिसोर्सेज के हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे कि किस तरीके से मिनरल रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर ये लास्ट हमने पढ़ा सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। ठीक है, जो सहायक उद्योग होगा उनके विकास में भी आपके मिनरल रिसोर्सेज हेल्प करेंगे। कौन कौन सी आपकी ऐसी सहायक इंडस्ट्रीज हो सकती है जिनके उसमें ये हेल्प करेंगे? तो वो हो गया जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन का, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, उसके उसमें भी हेल्प करती है। दी माइनिंग सेक्टर, the mining sector spurs growth in related industries। ठीक है, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है उनके ग्रोथ में भी हेल्प करती है आपके मिनरल रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज, सच एज आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, लॉजिस्टिक का हो गया। ठीक है, एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के उसमें, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के उसमें। तो हाँ, हम यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन होते हैं, वो हमारे हेल्प करते हैं कंट्री के एक सस्टेन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बट शर्त ये है कि हम उनको अच्छे से प्रयोग करें, उनका वेस्टेज ना करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो हमने पार्ट 14 में इम्पोर्टेंस जाने आज मिनरल रिसोर्सेज के, या किस प्रकार से हमारे देश के लिए जरूरी है, हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो ये हमारा टॉपिक है।